अब नेक्स्ट क्लास इसके बाद कौन सी है, टीनोफोरा। तो टीनोफोरा में केवल तुमने दो एग्जाम्पल, टीनोफोरा के बारे में जानते क्या हो जैसे देखो तो टीनोफोरा जो है उसके अंदर कॉम्ब, इसको क्या बोलते हैं, टीनो का मतलब क्या होता है, टीनो का मतलब क्या बताया था, कॉम्ब, कॉम्ब प्लेट। ये देखो इसमें ये कॉम्ब लाइक प्लेट दिख रही है तुम्हें, ये इनके एग्जांपल्स है। तो इसमें कॉम्ब प्लेट मिलती है, ठीक है। और ये कितने मिलते हैं, 8 रो में मिलते हैं, इन 8 रो, 8 रोज, ठीक, 8 रो में मिलते हैं, ये याद रखना है। इनको क्या कहा जाता है, इनको कॉम्ब जेली, क्योंकि कॉम्ब जैसे होते हैं इसलिए, और लुक देखो ये जेली जैसा दिख रहा है, सो इनको कॉम्ब जेली कहते हैं। या वॉलनट शेप के हैं तो सी वॉलनट कहा जाता है, सी वॉलनट, ठीक है। ये नहीं के नाम है, टीनो फोरा का ही क्या कहा जाता है, सी वॉलनट, लुक लाइक ए वॉलनट, एंड कॉम्ब जेली, कुछ जेली जैसे भी दिख रहे हैं इसलिए ये कहा जाता है इनको, ठीक है। ये इनके बारे में याद रखना है टीनोफोरा के बारे में। दूसरा इनके बारे में जो याद रखना है, ये बायोल्यूमिनेसेंस करते हैं, क्या करते हैं, बायोल्यूमिनेसेंस बायोल्यूमिनेसेंस प्रोड्यूस करते हैं। ल्यूमिनेसेंस मतलब चमकना, बायो मतलब अपने जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है, मेटाबॉलिक प्रोसेस से जैसे जुगनू, ठीक है। तो ये रात में ऐसे चमकते रहते हैं पूरे इसमें, ठीक। तो ये हो गया इसके एग्जांपल्स, ठीक। एक हो गया ये फ्लोरोब्रेकिया, दिस वाज द फ्लोरोब्रेकिया, एंड दूसरा एग्जांपल क्या था, टीनो प्लाना। टीनो प्लाना को बिल्ली की आंखें भी कहते हैं, बिल्ली की घूमती आंखें। ये बिल्ली की जो आईज होती है ना, वो इस टाइप से वर्टिकल आईज होती है, अगर कभी देखी हो तो। ये तैरता रहता है इसलिए बिल्ली की घूमती आंखें, मूविंग आई ऑफ कैट्स भी कहा जाता है, ठीक है। हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो बस क्या देखना है तुम्हें, इसमें क्या याद रखना है, कॉम्ब प्लेट 8 होती है, 8 रोज में होती है, कॉम्ब जेली सी वॉलनट कहते हैं, बायोल्यूमिनेसेंस प्रोवाइड करते हैं, फ्लोरोब्रेकिया, टीनो प्लाना, खत्म हो गया। इसके बाकी जो रिएक्टर है, कौन सा डिप्लोप्लास्टिक है, रिप्रोडक्शन कैसा है, म्यूजिडन पाई जाती कि नहीं पाई जाती, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है इनकम्प्लीट है, सारी चीजें पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, बस ये बचा था। चलो अब आ जाओ नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, प्लेटी हेलमिंथिस, है ना, प्लेटी हेलमिंथिस। तो इसमें प्लेटी का मतलब क्या होता है, चपटे, है ना, बता चुका हूँ। उसमें कौन आएगा, फ्लैट वर्म आएगा। दो एग्जांपल है, टेप वर्म और फेशियोरा लिबरफुक्ती। दिस इज द टेप वर्म, जो पेट में हो जाता है ना, और इसके जो हेड होते हैं, है ना, इसमें स्कोलेक्स, ये जो हेड होता है उसका क्या कहलाता है, स्कोलेक्स। हेड ऑफ टीनिया क्या कहलाता है, स्कोलेक्स, ठीक है। और इसमें क्या मिलते हैं, हुक्स मिलते हैं। हुक्स की हेल्प से क्या करेंगे, ये इंटेस्टाइन पे चिपक जाएंगे, और सकर्स की हेल्प से क्या करेंगे, ये उसमें से न्यूट्रिशन को सक करेंगे तुम्हारे इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक। तो इसमें ये हेड है, हेड में क्या होता है, हेड को क्या कहते हैं, स्कोलेक्स कहते हैं, याद रखना। हेड ऑफ टेपवर्म क्या कहलाता है, स्कोलेक्स कहलाता है। इसमें हुक और सकर्स होते हैं। हुक और सकर्स की हेल्प से क्या करता है, जो पैरासाइट है, होस्ट है, उसकी बॉडी से क्या करता है, ये न्यूट्रिशंस को एब्जॉर्ब करता है। तो प्लेटी हेलमिंथिस के बारे में, इसमें फ्लेम सेल्स भी पाई जाती है। क्या बेटा, नींद आ गई, जाओ सो जाओ। फिर हाँ, इसका एक एग्जांपल में छूट गया था, ये है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया में पहले ही बताया था ना कि प्लेनेरिया में क्या मिलता है, ट्रू रीजनरेशन। ये जब लिविंग वर्ड पढ़ाया था तब, तो प्लेनेरिया भी इसी का एग्जांपल है, ट्रू रीजनरेशन। वहां पे नोट कर लेना, जहाँ पे सारे एग्जांपल्स याद किए थे ना, वहां पे ट्रू रीजनरेशन। ये देखो, इसको जितने भी सेगमेंट में डिवाइड किया, इस सेगमेंट इज मेड इनटू न्यू प्लेनेरिया, ठीक। और लास्ट एग्जांपल क्या है, एक हो गया अपना टीनिया सोलियम। देखो यहाँ लास्ट में तुमने पढ़ा था ना, ये 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 है तुम्हारा टीनिया, जिसको बोलते हैं टेप वर्म।
अब इसकी दो स्पीसीज होती है, एक सोलियम होती है, एक सेगियाटा होती है। सोलियम जो होता है वो पिग में मिलता है, सेगियाटा जो होता है वो गाय में मिलता है। तो जो गाय का मांस खाते हैं या जो पिग का मांस खाते हैं उनके अंदर ये पाए जाते हैं जनरली। ठीक है, ये देखो दिख रहा है ना, तुम्हारे इंटेस्टाइन के अंदर है, किस टाइप से लटका हुआ है कि ये एंडोस्कोपी से देखा है। ये देखो, इसको जूम करके देखा तो ये इस टाइप से अपने हुक से फंसा रखा और ये अपने सक्कर से क्या कर रहा है, न्यूट्रिशन ले रहा है। ठीक, तो ये हो गया टीनिया। और लास्ट वन इज फेशियोला हिपेटिका, या इसी को कहते हैं लीवर फ्लूक। लीवर फ्लूक, तो ये तुम्हारे तीन एग्जांपल हुए, लीवर फ्लूक, टीनिया और प्लेनेरिया। प्लेनेरिया में ट्रू रीजनरेशन है। अभी लीवर फ्लूक किसके ऊपर रहता है, पैरासाइट, ये दो होस्ट में अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है, शीप एंड स्नेल, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। शीप और स्नेल में अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है। भेड़ में पाया जाएगा और एक स्नेल में, शीप एंड स्नेल। लीवर फ्लूक कहते हैं फेशियोला हिपेटिका। हिपेटिका वर्ड किसके लिए यूज होता है, लीवर के लिए। हिपेटिक वर्ड होता है ना, हिपेटिक, तो हिपेटिक से है लीवर फ्लूक। चलो ये हो गया हमारा क्या खत्म, प्लेटीहेलमिन्थिस फिनिश। देन आ जाओ राउंड वर्म, निमेटोड, एसएल हेलमिन्थिस पे। तो एसकेल हेलमिन्थिस में तुम्हें क्या मिलेगी, मस्कुलर फेलिंग्स मिलेगी, बता चुका हूँ। यहाँ से पहली बार क्या होता है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, नहीं इसके पहले भी डाइजेस्टिव सिस्टम बन गया था, पर यहाँ पे भी डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है और वेल डेवलप हो जाता है। प्लेटीहेलमिन्थिस में भी डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो गया था, बट वहां और यहाँ पे वेल डेवलपमेंट चालू हो जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम का। ठीक है, जो यहाँ पे मेल और फीमेल में इससे पहले जितने भी देखे तुमने, है ना, इससे पहले प्लेटीहेलमिन्थिस तक क्या होता है, मेल और फीमेल अभी तक नहीं बताया मैंने कि यहाँ मेल है या फीमेल है। तो इसके पहले जितने भी होते हैं वो सब कैसे थे, हर्माफ्रोडाइट। इसके पहले, इसको नहीं बोल रहा हूँ मैं। हर्माफ्रोडाइट का मतलब होता है मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक नहीं होना, मेल और फीमेल एक में थे, है ना। कहां से कहां तक, पोरीफेरा से लेके कहां तक, प्लेटीहेलमिन्थिस तक। ठीक है, अब यहां से सेक्स का सेपरेशन चालू होता है। वहां से निमेटोडा या एसएल हेलमिन्थिस से सेक्स सेपरेट हुए हैं, मेल और फीमेल सेपरेट हुई हैं। मेल और फीमेल अलग अलग उसमें आए हैं, क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिज्म में आए हैं। इससे पहले एक में ही थे। तो एसकेल हेलमिन्थिस से मेल, और सबसे पहले मेल और फीमेल कहाँ देखने को मिलेगी तुम्हें, एसकेल हेलमिन्थिस में। ठीक है, अब अगर मेल और फीमेल अलग अलग पर हो तो उसको क्या कहते हैं, डायोसियस बताया था। और अगर दोनों एक पर ही हो तो मोनोसियस। मोनो सीएस का मतलब क्या बताया था, बॉडी बताया था। मोनो मतलब एक ही बॉडी में दोनों हो, मेल प्लस फीमेल। डायोसियस मतलब अलग अलग, है ना, ये अलग बॉडी पे और ये फीमेल अलग बॉडी पे। डायोसियस, डायो मतलब दो, सीएस मतलब बॉडी, दो बॉडी पर है। ठीक, तो ये कौन सी कंडीशन है, मोनोसियस और डायोसियस, डायोसियस, यहाँ पे डायोसियस कंडीशन मिल रही है। ठीक, तो ये तुम्हें याद रखना है। फेरिंग्स जो होती है, मस्कुलर फेरिंग्स होती है, ये भी पैरासाइट होते हैं, एस्केरिस भी मस्कुलर फेरिंग्स पाई जाती है। ठीक, ये मेल क्या होता है, छोटा होता है और फीमेल बड़ी होती है। ये मेल के जो नीचे होता है वो हुक लाइक स्ट्रक्चर होता है एक, फॉर क्लैस्पिंग। तो ये हो गया, इसका लेंथ के बारे में पता कर, याद रखना है, ये याद रखना है। और इसका एग्जांपल ये क्या है, किसके बारे में पढ़ रहे थे, ये एस्केरिस। एस्केरिस को राउंड वर्म कहते हैं, है ना। इसमें आते हैं एस्केल हेलमिन्थिस में आते हैं राउंड वर्म है। अब इसके और क्या एग्जांपल बताए थे मैंने, एनसाइक्लोस्टोमा और वाउकेरिया। तो ये देखो, ये एनसाइक्लो, हुक, इसका सर देखो लाइक ए हुक, इसलिए इसको क्या कहते हैं, हुक वर्म। एनसाइक्लोस्टोमा, स्टोमा का मतलब होता है माउथ और एनसाइक्लो का मतलब होता है हुक। तो हुकवर्म कहते हैं, हुक जैसा मुंह है ना, इसलिए इसको क्या कहते हैं, हुकवर्म। और जो ऊपर है ये क्या है, वाउकेरिया। क्या है, या इसको वोचेरिया भी कुछ लोग कह देते हैं, वाउकेरिया। ठीक है, इसकी दो स्पीसीज होती हैं, एक होती है वाउचेरिया ब्रोंफेक्टाई, याद रखना है, यहाँ पे नहीं आगे है। दूसरी होती है
वाउकेरिया मलाई। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? दो स्पीसीज है। वाउकेरिया क्या है? वाउकेरिया ब्रह्मफक्टाई और वाउकेरिया मलाई। इसको फाइलेरिया वर्म कहते हैं, फाइलेरिया वर्म। या जिससे कौन सी डिसीज होती है? एलिफेंट फुट। ये देखो यहाँ बैठे हुए सब, ये सभी को ये लिम्फ नोड क्या कर देता है? चोक। लिम्फ वेसल को, लिम्फ वेसल क्या कर देगा? चोक कर देगा। किसको चोक कर देगा? लिम्फ वेसल को। तो ये इस टाइप से स्वेलिंग आने लग जाएगी। ये हो गया वाउचेरिया। कौन सा है ये भी देखो, ये भी राउंड है, दिस वन इज ऑल्सो राउंड। तो एस्केल हेलमिंथिस को इसीलिए राउंड वन भी कहा जाता है, नीमेटोडा भी कहते हैं। तो ये हो गया हमारा एस्केल हेलमिंथिस। उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट वन, एनेलिडा। रिंग पाई जाती है उसकी बॉडी पे, ये देखो रिंग्स बनी हुई है, किसी को भी उठा लो, ये देखो रिंग्स हैं, ये देखो रिंग्स हैं। ट्रू सेगमेंटेशन है बाहर और अंदर। ये जोंक के अंदर भी देखो रिंग्स हैं, ये इस टाइप से। तो इनमें रिंग पाई जा रही है। ठीक है। हाँ, इसमें एक ऑर्गन जो है स्विमिंग के लिए, एक ऑर्गन पाया जाता है, इसको पेरोपोडिया कहते हैं। ये और ये मिलता है नेरीज में, पेरापोडिया। पेरा मतलब पेलर, पोडिया मतलब फुट। ठीक है, पेरापोडिया हेल्प किसमें करते हैं? हेल्प इन स्विमिंग। स्विमिंग में हेल्प करेंगे कौन? पेरापोडिया। ठीक। तो ये इसमें याद रखना है, पेरापोडिया इंपॉर्टेंट है, कहाँ पाया जाता है और क्या काम करता है ना। इसके एग्जाम्पल जो है, एक तो ये है जोंक, लीच। लीच को बोलते हैं हिरुडिनेरिया। हिरुडिनेरिया किसका नाम है? लीच का, जिसको बोलते हैं जोंक। ठीक। ये ऊपर जो है इसको बोलते हैं नेरीज, कनखजूरा, जो नॉर्मल लैंग्वेज में तुमने पढ़ा होगा। नेरीज। और ये इसको, ये है अर्थवर्म फेरेटिमा। फेरेटिमा, फेरेटिमा प्रोस्थ्यूमा, जिसको क्या कहते हैं? अर्थवर्म। अर्थवर्म को थोड़ा डिटेल में पढ़ना है, अर्थवर्म। ठीक है। इसमें जो है मूवमेंट के लिए सीटी पाई जाती है। इसमें जो मूवमेंट होता है वो सीटी के थ्रू होता है, एस शेप की होती है। तो ये इसके एग्जांपल है। अच्छा, यहाँ से एक चीज और याद रखनी है तुम्हें, जो एस्केल हेलमिंथिस में क्या पढ़ा था कि एस्केल हेलमिंथिस कैसे होते हैं? डायोशियस होते हैं, मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्यों है? यहाँ पे इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसमें कुछ डायोशियस है, कुछ मोनोशियस है। जो नेरीज है, नेरीज इज डायोशियस। डायोशियस मतलब मेल और फीमेल अलग अलग। लीच क्या है? मोनोशियस। अर्थवर्म क्या है? मोनोशियस। ये चीज तुम्हें याद रखनी है कि लीच और अर्थवर्म मोनोसियस होते हैं, जबकि नेरीज, जो जिसको कनखजूरा कहते हैं, वो क्या करता है? कैसा होता है वो? डायोसियस होता है। जो नेफ्रिडिया होते हैं वो पाए जाते हैं, बता चुका हूँ कि किस में हेल्प करते हैं? वो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है। हाँ। इसमें देखो, इनके जो नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम में पेयर्ड गैंग्लिया पाया जाता है। पेयर्ड गैंग्लिया है ये गैंग्लिया। ठीक है। और ये गैंग्लिया जो है आपस में कनेक्टेड होता है एक लेटरल नर्व से। ठीक है, लेटरल नर्व से कनेक्टेड होता है एक गैंग्लिया, इधर दूसरा गैंग्लिया। तो ये हो गया हमारा एनेलिडा। ठीक है। अब इसके बारे में अभी अलग ही पढ़ लेंगे, अलग से पढ़ लेंगे अर्थवर्म को, है ना। ये है, ये जो है पूरा उसी अर्थवर्म के हैं। कास्ट है, ये जो बीच में डार्क कलर का ये दिख रहा है, ये इसको क्लाइटेलम कहते हैं। 14 से 16 में होता है। ठीक है। माउथ, प्रोस्टोमा, ये सारी चीजें, ये है सीटी, ये दिख रही है, दिस वन इज द सीटी। जब अर्थवर्म को पढ़ेंगे तो पहले मैं यही पढ़ा देता था, पर अभी यहाँ पे नहीं पढ़ाएंगे, बाद में पढ़ेंगे। इस पे एग है,
कोकून जिसको बोलते हो। ठीक, फिर आ जाओ ऑर्थोपोडा पे। तो ऑर्थोपोडा पे क्या है, जॉइंट अपेंडेजेस, सेगमेंटेड बॉडी। ठीक, एक्सटर्नल स्केलेटन किसका बना होता है, काइटिन का। ये सारी चीजें तो बता चुका हूँ, है ना, इसमें कुछ बताना नहीं। बुक गिल्स बता दिए, बुक लंग्स बता दिए, ट्रेकियल सिस्टम बता दिया, स्टेटोसिस्ट बता दी, बैलेंसिंग ऑर्गन, मेल्फिकेंट ट्यूब्यूल बता दिया, एक्सक्रीशन के लिए हेल्प करती है, तो कुछ बचा ही नहीं। हाँ, इसमें से एक चीज याद रखना, जो स्पाइडर होता है, स्पाइडर के 8 पांव होते हैं, 8 लेग होते हैं, 4 पेयर, जबकि बाकी इंसेक्ट के 3 होते हैं, है ना। स्पाइडर आता है एरेक्निडा क्लास में, एरेक्निडा क्लास में, क्लास इसी के अंदर, इसके अंदर ऑर्थोपोडा के अंदर सब के अंदर ऑर्थोपोडा फाइलम है, उसके अंदर क्लास आती है एरेक्निडा, उसमें आता है स्पाइडर, इसमें 8 लेग होते हैं। इस पे क्वेश्चन आए हुए हैं, इस पे 3 पेयर होते हैं, 3 पेयर का, बाकी में 3 पेयर मतलब 6 होते हैं। एक ये चीज याद रखना, क्वेश्चन आया हुआ है, एनसीईआरटी में दिया नहीं है, क्वेश्चन आए हुए हैं। चलो, तो ये, हाँ एक चीज और, ये लार्जेस्ट फाइलम है, क्या है, लार्जेस्ट फाइलम। लार्जेस्ट फाइलम क्या है, ऑर्थोपोडा। अब इसके ये सारे के सारे एग्जांपल्स, ये तो मच्छर हो गए, ये क्यूलेक्स मच्छर, एनाफ्लीज मच्छर जो तुमको काटता है, मलेरिया फैलाता है। एडिस से क्या होता है, डेंगू। टाइगर मॉस्किटो भी कहते हैं डेंगू को, है ना। एडिस क्या करता है, डेंगू करता है। और देखो इसमें टाइगर जैसी व्हाइट व्हाइट लाइनिंग होती है, इसलिए इसको टाइगर मॉस्किटो भी कहते हैं। और क्यूलेक्स से चिकनगुनिया। ये क्या है, एपिस हनीबी, बता चुका हूँ ऑलरेडी। ठीक है, ये क्या है बताओ, ये जो दिख रहा है ये व्हाइट कलर का, दिस वन इज, पहचान सकते हो, सिल्क वॉर्म। हाँ, बॉम्बिक्स मोराई सिल्क वर्म। ठीक है, और ये उसी का कोकून है जिससे सिल्क निकाला जाता है। ऐसे कोकून को पानी में गर्म करके इनको मार दिया जाता है और इसके ऊपर से सिल्क को हटा दिया जाता है। और ये लास्ट वन इज द लेसिफर। लेसिफर मीन्स लैकवर्म, इससे लाख निकलता है। ये लास्ट में देखो, आ जाओ नीचे, नीचे जो है ये, दिस वन इज, ये क्या है, ग्रेगेरियस पेस्ट, लोकस्ट। इधर देखो, ये जो है, ये है किंग क्रेव, जिसको भी क्या बताया था, लिवी फोसिल, लिम्यूलस। ठीक, ये पूरा लिम्यूलस के पड़े हुए, ये लिम्यूलस का यूज है, ये लिम्यूलस का यूज। ठीक है, लिम्यूलस इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं है इसमें भी, जैसा था। फिर इसके बाद देखो, ये है प्रॉन ऊपर वाला, नीचे वाला स्कॉर्पियो। प्रॉन में बुक गिल्स मिलते हैं, स्कॉर्पियो में बुक लंग्स मिलते हैं, ये भी इसी के एग्जांपल्स हैं। अब इसके बाद ये आईज हैं, किसकी आईज हैं, ये है हाउस फ्लाई की आईज है। तो ये देखो, ये हेक्सागोनल शेप की है, ये मैंने इसलिए बताया कि कॉकरोच में आती है, कॉकरोच भी इसी का मेंबर है आर्थ्रोपोडा का। ठीक है, ये इस टाइप से, तो हेक्सागोनल शेप की आई, मतलब बहुत सारी हेक्सागोनल मिलकर के क्या बनाते हैं, इनकी आईज बनाते हैं। मोजेक विजन मिलता है, कॉकरोच में आएगा ये मोजेक विजन, जो विजन होता है वो मोजेक विजन होता है इनकी आई। ठीक, ये इसमें बैलेंसिंग ऑर्गन बताया था ना, स्टेटोसिस्ट, ये है स्टेटोसिस्ट, बैलेंस करने में हेल्प करता है, जो उड़ते और तैरते हैं। कॉकरोच के बारे में भी पढ़ना है, हमें बाद में पढ़ेंगे, अभी यहाँ पे मिक्स नहीं करते। कॉकरोच जो है, ये भी कॉकरोच इज ऑल्सो है लिविंग फॉसिल्स। ठीक है, पूरा कॉकरोच के बारे में हम पढ़ेंगे, क्या क्या है, मेटामॉर्फोसिस का टाइप वही पढ़ने, यही देख बता देता हूँ एक बार। मेटामॉर्फोसिस का मतलब बताया था ना, कंप्लीट चेंज हो जाए, है ना। मेटा मतलब चेंज हो गया, मॉर्फोसिस मतलब मॉर्फोलॉजी में चेंज हो आकर, तो मेटामॉर्फोसिस। अब इसमें दो होती है, पोरो मेटाबोलस टाइप की मेटामॉर्फोसिस होती है, और एक पोलो होती है। पोरो मतलब कि जो एडल्ट है और जो बच्चा है, मतलब जो क्या बोलते हैं, एक एडल्ट है और लार्वा है, तो लार्वा जो है वो एडल्ट के सिमिलर ही होता है,
है ना, मिलता जुलता होता है, बस एडल्ट में कुछ फीचर्स एक्स्ट्रा होते हैं, जैसे कि कॉकरोच की बात करें तो एडल्ट में विंग आ जाएंगे और लार्वा में विंग नहीं होंगे, बाकी दिखेगा सेम टू सेम। ठीक है, तो ये ही डिफरेंस, मतलब चेंज तो हुआ पर उसी के जैसा, अगर कंप्लीटली चेंज हो जाए, जैसा कि अपन बोलते हैं तितली में पहले लार्वा ऐसा था, फिर प्यूपा बना और एडल्ट कंप्लीटली चेंज है, इट्स होलो मेटाबोलस, मतलब होलो मतलब कंप्लीट चेंज हो गया, पोरो मतलब थोड़ा सा ही चेंज हुआ है। ठीक है, देन इसके बाद आ जाओ मोलस्का। मोलस्का में क्या है, मोलस्का में सॉफ्ट बॉडी पाई जाती है ना, सॉफ्ट बॉडी मिलती है, उसके ऊपर ये कैलकेरियस कवच मिलता है। ठीक है, ये कैलकेरियस कवच है। ठीक है, शेल, ये शेल है ना, कैलकेरियस। अच्छा, अब इसमें तुम्हें जो चीजें, ये सेकंड लास्ट, सेकंड लार्जेस्ट, पहला लार्जेस्ट कौन सा है, सेकंड लार्जेस्ट, पहला लार्जेस्ट कौन सा है, आर्थ्रोपोडा, सेकंड लार्जेस्ट मोलस्का, सेकंड लार्जेस्ट क्या है, मोलस्का। मोलस्का फाइलम के बारे में पढ़ रहे हैं, इनमें सॉफ्ट बॉडी होती है, हेड, मस्कुलर फुट, और बॉडी जो है 3 पार्ट में डिवाइड है, हेड, फुट मस्कुलर होता है जिससे हेल्प से चलते हैं, मस्कुलर फुट, एंड थर्ड वन इज विसरल हम्प, हम्प मतलब जो ऊबड़ होता है, विसरल हम्प। ठीक, ये चीजें इनके अंदर होती है। ठीक, जो तुम्हें याद रखना है। अब सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन जो होती है वो मेंटल बनाती है, क्या बनाती है, जो स्किन की लेयर है, ये देखो ये जो बनाया हुआ ना मेंटल, ये जो फोल्डिंग है मेंटल, अ फोल्डिंग ऑफ स्किन, है ना, अ सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म मेंटल। जैसे ये जो स्किन है वो स्किन ही क्या होती है, ऐसे फोल्ड हो गई, और ये जो लेयर ये बनाया इस टाइप से, ये क्या है, मेंटल, इसको मेंटल कहते हैं, ये याद रखना है तुम्हें। ठीक है, और ये किसके ऊपर बनती है, विसरल हम्प, जो कुबड़ है उसके ऊपर क्या बनाती है, ये मेंटल बनता है। तो याद रखना, विसरल हम्प के ऊपर क्या पाया जाता है, मेंटल पाया जाता है। मेंटल क्या है, कुछ नहीं है, फोल्डिंग है, उसकी स्किन की फोल्डिंग है, जो कि किसके ऊपर होती है, विसरल हम्प के ऊपर होती है। ठीक, मेंटल केविटी क्या है, हम्प और मेंटल के बीच में एक केविटी बन जाती है, उसे बोलते हैं मेंटल केविटी। यहाँ पे शायद शो नहीं हो रहा है, यहाँ पे कहीं पाइए, जैसे हम्प है उधर मेंटल है, मेंटल के बीच में जो केविटी है, ठीक है, ये केविटी इसको बोलते हैं मेंटल केविटी। किसके किसके बीच मिलेगी, मेंटल और हम्प के बीच, विस्लर हम्प। मेंटल कहाँ मिल रहा है, विस्लर हम्प के ऊपर, तो उसके बीच में जो केविटी मिलेगी उसे क्या कहेंगे, विस्लर हम्प कहेंगे। ठीक है, इसमें हाँ एक इंपॉर्टेंट चीज और, जो इसके गिल्स होते हैं, ये जो गिल्स दिख रहे हैं ना, वो कैसे हैं, फीदर लाइक, ये गिल्स को देखो कैसे हैं, फीदर, फीदर मतलब पंख जैसे। फीदर, पंख जैसे गिल्स हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर याद रखना है तुम्हें मोलस्का का। फिर एक बताया था तुम्हें, रेडुला पाया जाता है ना, रेडुला एक रेस्पिंग ऑर्गन है, रेडुला एक रेस्पिंग ऑर्गन है जो हेल्प करता है खाने में। तो ये देखो ये क्या कर रहा है, नीचे से दिख रहा है तुम्हें, ये ये जो निकले हुए हैं, दिस वन, जैसे आरी चलाते हैं ना, वो उस टाइप से घिसता है धीरे धीरे, जैसे ये सॉइल को, मिट्टी को खा रहा है, तो धीरे धीरे घिसेगा, और घिस के कहाँ जा रही है, वो अंदर जा रहा है, ये है रेडुला। ठीक, तो एक तो फीदर लाइक गिल्स याद रखना है, रेडुला होता है, बॉडी जो है हेड, मस्कुलर फुट और विस्लर हम्प पे डिवाइड होती है, और विस्लर हम्प के ऊपर स्किन की फोल्डिंग जो है वो क्या कहलाती है, मेंटल, और दोनों के बीच की केविटी मेंटल केविटी कहलाती है। ठीक, ये हो गया। अब इसके आ जाओ क्या एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल भी बहुत सारे हैं, मोलस्का और एक और क्या बता, सिलेंटेटा, बस दो ही में एग्जांपल्स हैं, बाकी में तो कुछ नहीं है। अब ये फर्स्ट वन, इसको बहुत अच्छे से जानते हो, एप्पल स्नेक, जिसको भी पाइला कहते हैं, ये हो गया एप्पल स्नेक, ये मोती, पर्ल ऑयस्टर, पिंक टाड़ा, ठीक है, इसको डेविल फिश,
ठीक है, ये होगी डेविल फिश। अब और क्या बच्चा? कटल फिश, ये जो दिख रही है ये है कटल फिश ना। कटल फिश क्या करती है, इसमें वो एक स्पेसिफिक फीचर होता है, ये अपने इंटेस्टाइन को फिर से ग्रोथ कर सकती है। तो जब कोई वो आता है ना, क्या बोलते हैं, जब कोई खतरा दिखता है या कोई ऐसा पैरासाइट आ जाता है उसको खाने वाला, तो प्रीडेटर तो क्या करती है, अपने इंटेस्टाइन को निकाल के फेंक देती है। तो वो क्या देखता रहता है कि शायद मर गई है, इंटेस्टाइन बाहर आ गई तो, और इतनी देर में भाग जाती है, जैसे छिपकली करती है उसी टाइप से। ठीक, ये जो है ये है लोलिगो, तो सी स्क्विड कहते हैं, समुद्री पिचकारी। पिचकारी जैसी दिखती है ना। डेविल फिश कौन है? ऑक्टोपस। इसके पास इंक ग्लैंड होती है, इंक छोड़ देता है आसपास, ये भी एक मैकेनिज्म है। फिर ये आ जाओ, ये देखो समुद्री खरहा सी हेयर एप्लीसिया, ये क्या है? एप्लीसिया सी हेयर। हेयर का मतलब होता है ये जो है, ये जो दिखा ना, खरगोश नहीं है, ये है हेयर। खरगोश दूसरा होता है, उसके कान जो है, जो ये है खरगोश नहीं है, हेयर है। रेबिट जो होता है उसको तुमने देखा, वो नीचे की तरफ बैठा होता है, कान बड़े होते हैं और उसके कान इधर उधर होते हैं, ये सी हेयर है, समुद्र जंगलों में पाया जाता है। तो ये एप्लीसिया जो है, ये दिख रहा है तुम्हें एप्लीसिया, एप्लीसिया इसी के जैसा दिखता है, एप्लीसिया जैसा दिखता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? सी हेयर। ठीक है, अब ये देखो, ये किसके जैसा दिख रहा है? एग्जाम्पल याद करो, ये किसके जैसा दिख रहा है? टस्क जैसा, टस्क शेल है ना, टस्क शेल, लुक लाइक टस्क शेल। क्या नाम है इसका? डेंटेलियम, डेंटेलियम, दांत से कर लो, दांत वाला। ठीक है, फिर ये क्या है? चीटो, तो प्लूरा, चूटो चीटो प्लूरा। ठीक है, ये इसको काइटोन भी कहते हैं। काइटोन जो है, पुराने समय में ये जो कपड़ा पहन रखा है ना, ये एक गाउन टाइप का, मतलब एक सिंपल सा एक कपड़ा, इसको बोलते हैं गाउन। जो होता है ना, जैसे सुपरमैन वगैरह एक पीछे पहन डाल देते हैं ना कपड़ा, उसी टाइप से पूरा, मतलब जो ये कहीं से सिला वाला नहीं है, केवल ऊपर से पूरा डला हुआ इस टाइप से कपड़ा, तो इसको बोलते हैं चाइटोन। तो ये भी एक ऐसा कवर टाइप से है चाइटोन, तो इसलिए इसको चाइटोन या चीटोप्लूरा। फिर ये एक से एग्जाम्पल हो गए किसके? मोलस्का के। फिर आ जाओ क्या, वाटर वेस्कुलर सिस्टम किसमें मिलता है? इकानोडर्मेटा। तो सारी चीजें बता ही चुके हैं, इसके एग्जाम्पल्स बच्चे हैं। इकानोडर्मेटा में वाटर वेस्कुलर सिस्टम मिलता है। इसका जो एंडोस्केलेटन होता है वो किसका बना होता है? किसका बताया था? एंडोस्केलेटन। बाकी में एक्सोस्केलेटन पढ़ रहे थे, इसका एंडोस्केलेटन बताया था ना किसका बना होता है? कैलकेरियस, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। दूसरी चीज क्या बताई थी? जो लार्वा होता है उसमें बायलेटरल सिमेट्री होती है, और जो एडल्ट होता है उसमें रेडियल सिमेट्री होती है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम का काम क्या है? जैसे वाटर कैनाल सिस्टम का मैंने बताया था सिलेंटेटा में, वहां पे क्या काम था उसका? उसका काम था फूड करना, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन। यहाँ पे उसका काम क्या है? यहाँ पे उसका काम है, मेनली जो काम है, लोकोमोशन और कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड और रेस्पिरेशन। मतलब यहाँ पे एक काम और हो गया, लोकोमोशन, एक्सक्रीशन, लोकोमोशन, रेस्पिरेशन, और मतलब फूड को कैप्चर करना और पकड़ना, उसको ट्रांसपोर्ट करना एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, इसका जो लार्वा होता है वो फ्री स्विमिंग लार्वा होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना। फ्री स्विमिंग लार्वा पूछा जाता है, फ्री स्विमिंग लार्वा किसमें मिलता है? लार्वा फ्रीली स्विम करता है, पहली चीज। दूसरा, जो लार्वा होता है वो आ, उसमें बायलेटरल सिमेट्री मिलती है, और इसमें एडल्ट में रेडियल सिमेट्री मिलती है ना, बता चुका हूँ बहुत बार, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। तो ये इस टाइप से क्या हुआ, ये हमारे इसके एग्जांपल्स इकानोडर्मेटा के। ये इसको तो बहुत अच्छे जानते हो, स्टार फिश है ना, सबसे अच्छा एग्जांपल है इकानोडर्मेटा। इकानो का मतलब क्या बताता है? बॉडी पे
इकाइनो मतलब स्पाइन। देखो सारे के जितने भी एग्जांपल दिख रहे सभी के ऊपर स्पाइन स्पाइन है। तो स्टारफिश, इसको स्टारफिश को क्या कहते हैं, और नाम क्या बताया था, एस्ट्रियस, एस्ट्रियस, एस्ट्रियस। ठीक। ये देखो दूसरा, ये कैसा दिख रहा है तुम्हें, सी अर्चिन, इसी को सी अर्चिन कहते हैं, समुद्री कचरा। सी अर्चिन मतलब कचरा, कचरे के बैग होते हैं ना, ये देखो कचरे के बैग टाइप का दिख रहा है। क्या है इसका एक्चुअल नाम, इकाइनस। ठीक है, इकाइनोम से ही आया, इकाइनस कांटे ही कांटे हैं, इकाइनस। एस्ट्रिया मतलब स्टार होता है, इसलिए स्टार फिश है। ये देखो ऐसा लग रहा है ककड़ी पड़ी हुई है, कुकुम्बर, कुकुमेरिया है ये, कुकुमेरिया, सी कुकुम्बर। ये है इधर सी लिली, एंटीडोन, है ना, लिली के जैसा दिख रहा है, सी लिली, एंटीडोन। ठीक है। लास्ट इधर वाला देखो, ये ब्रिटिल स्टार, ब्रिटिल स्टार, ऑफ्यूरा, ऑफ्यूरा, या इसको क्या कहते हैं, ब्रिटिल स्टार कहते हैं। ठीक है, ऐसे ना पतले पतले से ऐसे टूट जाएगा अभी, ऑफ्यूरा, बताया था इसके बारे में। तो ये ऑफ्यूरा। ठीक है, सारे हो गए, कोई बच गया। ये जो है, ये बीच में किसका डायग्राम है, ये इसके लार्वा का डायग्राम है। किसके लार्वा का, इकानोडर्मेटा का लार्वा है ये, फ्री स्विमिंग लार्वा। ठीक है, तो इसका एंडरमेटा का लार्वा है। तो ये इकानोडर्मेटा के एग्जाम्पल्स हो गए सारे। अब आ जाओ इस पे, हेमिकोडेटा, हेमिकोडेटा। ठीक है, हेमिकोडेटा के बारे में, ये कोडेटा नहीं है, पहले इसको कोडेटा में रखा रखा जाता था। ठीक है, लेकिन बाद में पता चला कि ये तो इसके अंदर नोटोकोड नहीं है, इसलिए तो क्या किया, इसको वहां से हटा दिया। यहाँ पे डोर्सल नोटोकोड, नर्व कोड लिखी हुई है, लेकिन है नहीं, इसमें नहीं पाया जाता। इसमें स्टोमो कोड पाई जाती है। क्या मिलती है, ये लिखा है ना, स्टोमो कोड, स्टोमो कोड। इट इज डिफरेंट फ्रॉम नोटोकोड, नोटोकोड से डिफरेंट होती है स्टोमोकोड। ठीक। दूसरा, इसके अंदर प्रोबोसिस ग्लैंड होती है, कहीं दिख रही है क्या, नहीं दिख रही है क्या, तो हाँ ये ऊपर बनी हुई ना, ऊपर ही ऊपर, प्रोबोसिस ग्लैंड, प्रोबोसिस ग्लैंड है ना, लिखा ही है। इसका काम क्या होता है, ऑस्मो रेगुलेशन करना, क्या एस्क्रीशन करना, एस्क्रीटरी ऑर्गन है, ये याद रखना है। ठीक, प्रोबोसिस ग्लैंड याद रखना है। रेस्पिरेशन के लिए गिल्स हैं, जो पानी में है उनको गिल्स मिलेंगे। बाहर इंसेक्ट, अब हम लोग जब आगे कोडेटा में पढ़ेंगे तो वहां लंग्स आ जाएंगे, और इधर जो भी थे उनमें गिल्स थे, या जो भी स्पेशल ऑर्गन था वो सभी को बता दिया मैंने, जितने जहां पे भी जैसे भी थे। ठीक है, तो ये इसके बारे में, हेमिकोडेटा के बारे में क्या याद रखना है, कि एक पहले इसको कोडेटा में रखा था, क्योंकि ऐसा लगा कि ये कोडेटा में आता है, इसमें कोडेटा में कौन आता है, इसमें नोटोकोड हो। ठीक है, पर ये इसमें स्टोमोकोड थी, ना कि नोटोकोड। ठीक है, इसमें स्टोमोकोड मिलती है, नोटोकोड नहीं, इसलिए इसको अलग फिर फाइलम में रखा, हेमिकोडेटा। बॉडी कैसी है, सिलेंड्रिकल बॉडी है इसकी। आगे जो है प्रोबोसिस ग्लैंड पाई जाती है, जो इसका बॉडी है वो 3 पार्ट में डिवाइड होती है। हेड, पहले सर है, उसके बाद कॉलर है, और एक लंबी ट्रंक, लॉन्ग ट्रंक, 3 पार्ट, ये हेड। फिर ये जो पार्ट है, दिस वन इज द कॉलर, ये बना कॉलर, और बाकी जो बच गया ये पूरा, ये ट्रंक है। तो 3 पार्ट में डिवाइड होती है, हेड, कॉलर और ट्रंक। ये चीजें इसके बारे में हेमिकोडेटा में याद रखना, मेनली स्टोमोकोड याद रखना है, प्रोबोसिस ग्लैंड याद रखना है, ये दोनों चीजों को अच्छे से याद रखना है। तो इस टाइप से हमारा ये पूरा था वो खत्म हो गया। इनवर्टिब्रेट कहे थे, इनवर्टिब्रेट खत्म हो गए। अब हम लोग पढ़ेंगे वर्टिब्रेट्स या कोडेटा पढ़ेंगे, है ना। ये इसके 2 एग्जांपल, बेलेनोग्लोसस और सेकोग्लोसस, ये इसके एग्जांपल थे ना, बेलेनोग्लोसस और सेकोग्लोसस। किस पे एग्जांपल, हेमिकोडेटा के।
अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, कोडेटा। ठीक, तो अभी तक ये सारी चीजें हो गई। अब फाइनल जो आएगा हम पढ़ेंगे कोडेटा, फाइलम कोडेटा। अब फाइलम कोडेटा, पहला मोस्ट इंपोर्टेंट, इसमें इस फाइलम में किसको रखा हुआ है, जिसके पास नोटोकोड होगी। नोटोकोड नहीं है इसमें, नहीं रखेंगे नोटोकोड। ठीक है, जो कि बाद में फिर नोटोकोड होगी। हाँ, इसमें डोर्सल होलो नर्व कोड पाई जाती है। डोर्सल मतलब डोर्सल सरफेस पे, ये ना डोर्स एक होती है, जैसे जमीन से देखें तो ये कोई एनिमल है, जैसे ये कोई एनिमल है, तो अगर जमीन की तरफ है तो ऊपर वाला जो हिस्सा है वो डोर्सल कहलाएगा, और नीचे वाला जो हिस्सा है वो वेंट्रल कहलाएगा। ठीक है, तो नर्व कोड कहाँ मिलेगी, ऊपर। तुम अगर जमीन पे लेट जाओ पेट के बल, तो तुम पीठ कहाँ है, ऊपर की तरफ। नर्व तुम्हारी जो वर्टिब्रल कॉलम है, बाद में नर्व कोड जो है वो नर्व कोड को कवर कर लिया वर्टिब्रल कॉलम ने। ठीक है, इसलिए तुम वर्टिब्रा में आते हो। तो जो डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड मिलेगी, ये पहला फीचर। दूसरा नोटो कोड मिलेगी। तीसरा पोस्ट एनल टेल, है ना। पोस्ट एनल टेल का मतलब पूंछ मिलेगी। अब बोलो मेरे हमारे तो पूंछ है ही नहीं, नहीं बोलोगे। तो पोस्ट एनल टेल रहती है, बच्चों में रहती है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें मिल भी जाती है, लुप्त हो गई धीरे धीरे। पर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में टेल पाए जाते तुम्हारे बच्चे। ये जो चीजें हैं। और चौथा क्या है, गिल स्लिट या फेरेंजियल पाउच, ये भी जो एम्ब्रियो होता है उसमें पाई जाती है। तो ये किसी ना किसी स्टेज में मिलनी चाहिए, मतलब डेवलपमेंट के समय जाइगोट बना है, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से फिर एडल्ट बनेगा, तब तक किसी ना किसी स्टेज में ये चारों चीजें मिलनी चाहिए। तो उसको कहाँ रखेंगे, कोडेटा। ठीक, अब कोडेटा के अंदर तीन फाइलम, तीन सब फाइलम, यूरोकोडेटा, सिफेलोकोडेटा और वर्टिब्रेटा। ठीक है, यूरो, यूरो वर्ड से क्या आ रहा है तुम्हें याद, यूरो वर्ड से क्या याद आ रहा है, यूरिन, यूरिया, है ना। तो ये यूरिन यूरिया मतलब, यूरो मतलब जो होता है ना पोस्ट टेल के पास पार्ट जो होता है ना, पीछे का पार्ट, जैसे बोल रहे पीछे वाला पार्ट। यूरोकोडेटा मतलब पीछे वाला पार्ट, टेल वाला पार्ट, टेल वाला पार्ट यूरो कहलाता है। तो यूरोकोडेटा, तो ये किसके बेसिस पे यहाँ पे डिवाइड किया है, सिफिलोकोडेटा, सिफिलोकोडेटा, वर्टिब्रेटा, नोटोकोड के बेसिस पे डिवाइडेड। कोडेटा में किसको रखा, नो, जिसमें नोटोकोड प्रेजेंट है। अब नोटोकोड किस स्टेज में प्रेजेंट है, मैंने बोला ना लाइफ साइकिल किस स्टेज में प्रेजेंट हो उसको कोडेटा में रखा है। तो यूरोकोडेटा में किसे रखा है, यूरोकोडेटा में उसको रखा है जिसमें नोटोकोड कहाँ प्रेजेंट हो, टेल में। यूरो मतलब टेल। तो नोटोकोड कहाँ प्रेजेंट होती है, नोटोकोड प्रेजेंट इन टेल, पूंछ में प्रेजेंट होती है, और केवल लार्वा में होती है, एडल्ट में नहीं होती। प्रेजेंट नोटोकोड प्रेजेंट इन टेल ऑफ लार्वा। ठीक है, अभी डिस्कनेक्ट होने वाला है, फिर वापस उसी लिंक पे जाके कनेक्ट कर लेना। ठीक है, इसके अलावा यूरोकोडेटा को ट्यूनिकेटा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्यूनिकेटा, ट्यूनिकेटा। क्यों कहते हैं ट्यूनिकेटा, क्योंकि इनके जो मेंबर होते हैं इनके ऊपर एक कवर होता है ट्यूनिसिन प्रोटीन का, ट्यूनिसिन प्रोटीन का एक कवर होता है, इसलिए इसको बोलते हैं ट्यूनिकेटा। और इसका एग्जांपल है एसाइडिया डोरियोलम। एक तो यहाँ लिखा हुआ है एसाइडिया, है ना, और एक और एग्जांपल याद रखना है डोलियोलम, डोलियोलम, उसको समुद्री ढोल भी कहते हैं डोलियोलम को। ठीक है, वो आखिरी में एम है ना, डोलियो। ठीक, तो